बाद आखिरकार वो सोर्स ट्रेस हो गया और जब सिस्टम का नाम सामने आया तो कुछ सेकंड्स के लिए पूरी रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो सिस्टम बिलोंग करता था कैप्टन आर्यन मलिक को। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये पहला सीधा कनेक्शन था। लेकिन आर्मी इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ एक क्लू के आधार पर नहीं कर सकती थी। उन्हें प्रूफ चाहिए था, सॉलिड प्रूफ, जिससे कोई भी सवाल न उठा सके। इसलिए एक और प्लान बनाया गया। इस बार आर्यन को बिना बताए उस पर पूरी नजर रखी जाने लगी। उसकी हर मूवमेंट, हर कॉल, हर एक्टिविटी सब साइलेंटली मॉनिटर होने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। वो पहले की तरह मिशंस में हिस्सा ले रहा था, जूनियर्स को गाइड कर रहा था और सीनियर्स के सामने एक परफेक्ट ऑफिसर बना हुआ था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब वो अकेला नहीं था, कोई हर पल उसे देख रहा था। और फिर एक रात वो पल आ ही गया। करीब 1:30 बजे आर्यन अपने कमरे से बाहर निकला, बिना किसी ऑफिशियल रीजन के, चुपचाप, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख नहीं रहा। लेकिन इस बार हर कदम रिकॉर्ड हो रहा था। वो धीरे धीरे बेस के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, एक पुराना स्टोरेज एरिया जहां सिग्नल भी वीक रहता था। वहां पहुंचकर उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और कुछ सेकंड्स के लिए वो कंप्लीटली स्टिल हो गया। फिर उसने एक एन्क्रिप्टेड ऐप खोली और टाइपिंग शुरू कर दी। ये वही पैटर्न था जो पहले सिग्नल में देखा गया था। अब सब कुछ मैच हो रहा था। हर डाउट, हर शक अब सच बनता जा रहा था। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, वो ये जानकारी किसे भेज रहा था। और इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, क्योंकि जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस सिग्नल को लाइव ट्रैक करना शुरू कर दिया। और जो लोकेशन सामने आई, उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो सिग्नल जा रहा था सीधे बॉर्डर के उस पार। अब कोई डाउट नहीं बचा था, कैप्टन आर्यन मलिक सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, वो एक डबल एजेंट था। लेकिन आर्मी के लिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। असल काम